हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस लेक्चर में और इसमें हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की, जो कि फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल में पृथ्वी। तो एक्चुअली ये इस सीरीज में एनसीईआरटी सीरीज में ये पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बात करने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है और कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात यह है कि आपको नो डाउट यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि पूरे बुक को रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एज इट इज जितने सारे फैक्ट्स होंगे, ठीक है, चाहे वो बॉक्सेस में होता है, डू यू नो हो गया, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीजें और भी होती हैं उसमें। तो एज इट इज फैक्ट्स को इसमें रखा गया है बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में। तो आपको ज्यादा टाइम भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। प्योर एनसीईआरटी का एमसीक्यू होगा जो लास्ट में दिया रहता है, और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि देखेंगे कितना इम्प्रूव हो पाया है और कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो 6 क्लास की पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे, उसके बाद सेकंड, और ऐसे ही कर करके हम लोग 6 to 12 पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। बाकी नोट्स कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और रही बात कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो नो डाउट ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको बोला जाता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जो है एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। तो उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे सीटेट हो, एस्टेट हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम हो, ठीक है, जो सोशल साइंस से हैं, या फिर स्टेट पीसीएस हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, ठीक है। तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है उसके लिए आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं पॉइंट पे नज़र। ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो भी ये सारे पॉइंट दिख रहे हैं, ये टोटल जो फर्स्ट चैप्टर है अर्थ इन सोलर सिस्टम, उस पूरे चैप्टर में इसी के इर्द गिर्द आपको सारे जो है चीजें पढ़नी है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे जाएंगे, तो फुल मून और न्यू मून के बारे में बताया जाएगा, फिर सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बताया जाएगा, फिर कॉन्स्टेलेशन के बारे में, तारामंडल, पोल स्टार यानी ध्रुव तारा, स्टार एंड प्लेनेट, द सोलर सिस्टम, द सन, द अर्थ एंड मून, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, क्षुद्रग्रह और उल्का पिंड के बारे में, एंड लास्ट में यूनिवर्स एंड गैलेक्सी यानी ब्रह्मांड और आकाशगंगा के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे। तो ये आपका पूरा होल चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, सौरमंडल में पृथ्वी, तो पूरा चैप्टर जो है आपको इतना ही पढ़ना है। तो चलिए बिना देर के अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले ही पेज में जाइएगा तो आपको एक फैक्ट देखने को मिलेगा कि पूर्णिमा क्या होता है, अमावस्या क्या होता है, ठीक है। तो पूर्णिमा कब बोलते हैं, जब हम महीने में एक दिन जो है मून को, पूरे चांद को देखते हैं, फुल मून देखते हैं, उस दिन हम लोग क्या बोलते हैं कि आज पूर्णिमा है, ठीक है। और आफ्टर फोर्टनाइट लेटर यानी 14 दिन के बाद यही दिखाई नहीं देता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यू मून या फिर अमावस्या की रात बोलते हैं, ठीक है। हिंदी माध्यम वाला स्टूडेंट भी यहाँ से अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है सेकंड फैक्ट की बात करें हम, तो ऑल द प्लैनेट्स देयर नेचुरल सैटेलाइट, स्टार एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। वो सारे आकाशीय पिंड जो हम रात में चमकते हुए देखते हैं, वो सारे क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज यानी खगोलीय पिंड हैं। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था सीटेट के द्वारा कि बताइए भाई कि इसमें से कौन कौन से सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यानी कि खगोलीय पिंड हैं, ठीक है। तो ये सारे आप देख सकते हैं फिगर के साथ, ठीक है। स्टार्स, प्लेनेट्स, सैटेलाइट, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड यानी क्षुद्रग्रह, मेटर्स, मेटेरॉइड, उल्का पिंड हो गया, गैलेक्सी हो गया, ठीक है, आकाशगंगा, जिस गैलेक्सी में हम लोग का सौरमंडल है, क्या नाम है उसका, आकाशगंगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या, स्टार आर सेलेस्टियल बॉडीज। सिंपल सी बात है, स्टार एक सेलेस्टियल बॉडीज है, खगोलीय पिंड है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि ये किस चीज से बना होता है, मेड आउट ऑफ गैसेज एंड देयर हैव ओन हीट एंड लाइट। स्टार का क्या है, अपना खुद का हीट और लाइट है। अच्छा, द सन इज ऑल्सो स्टार, यहाँ पे देखिए इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सन क्या है, ठीक है। तो सन क्या है, एक स्टार है वो भी, ठीक है, क्योंकि उसका खुद का अपना हीट और लाइट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अ ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। जब तारों का समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन, हिंदी में तारामंडल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अर्सा मेजर या बिग बियर और सप्तऋषि। देखिए ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिलेगा आसमान में रात में, अगर हम देखेंगे अपने, तो ये अगर इस सारे पॉइंट को मिला दे तो एक ऐसा भालू जैसा जो है पिक्चर वहां पे आपको दिखाई देगा, और ये सप्तऋषि है, ठीक है।
सात सप्तऋषि क्यों? ये 7 तारों का एक समूह होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं जिनका खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। जैसे ग्रह को ले लें, हमारी पृथ्वी का खुद का हीट और लाइट थोड़ी है, सन से आता है। ठीक है, तो लगभग सारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका खुद का हीट और लाइट नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्लैनेट का डिफिनीशन हो जाता है। ठीक है, अब प्लेनेट जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड के प्लेनेटाई शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है वांडरस। तो वांडरस का मतलब क्या होता है? घूमने वाला। क्या होता है? घूमने वाला, चारों तरफ। तो प्लेनेट किसके चारों तरफ घूमते हैं? सन के चारों तरफ घूमते हैं, अपने एक फिक्स पाथ पे घूमते हैं, जिसको हम लोग ऑर्बिट या कक्षा भी बोलते हैं। आगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट आप बुक में देखिएगा, आपको मिलेगा नॉर्थ स्टार से रिलेटेड। तो नॉर्थ स्टार, सॉरी, पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी इसको बोलते हैं। तो ये कौन से डायरेक्शन को वो करता है, इंडिकेट करता है? तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इनके चारों तरफ रिंग्स पाया जाता है। ये पॉइंट बोल रहा है कि रिंग्स ऑफ डेब्रिज, जो डेब्रिज मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो होते हैं, रॉक्स, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द सोलर सिस्टम। अब देखिए, सोलर सिस्टम का मतलब क्या आता है? सोलर नाम से पता चलता है सन से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे टोटल जो सौरमंडल है उसको कौन हैंडल करता है, गाइड कौन करता है? सन। तो इसलिए पूरे जो 8 ग्रह मिले हैं, मिलके जो सिस्टम बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग सोलर सिस्टम नाम दिए हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन होते हैं, 8 प्लेनेट होते हैं, एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह, मेटेरॉइड्स, उल्का पिंड होते हैं। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं, जिसमें सन कहाँ रहता है? सेंटर में रहता है। ठीक है, सबको बांधे रखता है क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल पावर बहुत ज्यादा है। अब सन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज एंड इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, हॉट गैसेज से बना, कौन कौन से गैसेज? हीलियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसके सेंटर में हमेशा जो है नाभिकीय विखंडन होते रहता है। ठीक है, इसलिए इसमें इतना एनर्जी जो है हमेशा जो है वो होते रहता है, प्रोड्यूस होते रहता है। ठीक, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट, ये तो पता ही है। एंड इज लोकेटेड अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। कितना दूर है? तो 150 मिलियन किलोमीटर्स जो है दूर है हमारे पृथ्वी से। अच्छा, ये आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्लैनेट्स के बारे में। द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, कौन कौन से हैं? मरकरी है, ये देखिए, ये डिस्टेंस के हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। ठीक है, यानी कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, मरकरी मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये वरुण। ठीक है, तो हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। जैसे कि मैंने बताया कि सारे प्लैनेट जो है एक फिक्स अपने रास्ते में से घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, यानी कक्षा। हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षाएं। ठीक है, ओके। मरकरी बीइंग नियरेस्ट टू द सन, मरकरी क्या है? सन से सबसे नजदीक है। एंड ओनली ये क्या लेता है? 88 दिन लेता है सन के चारों तरफ चक्कर लगे। ये मान लो जो सन हो गया, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने में वो सिर्फ 88 दिन लेता है, एक रिवोल्यूशन पूरा करने में, एक परिभ्रमण पूरा करने में। ठीक है, वेनस हैज साइज एंड शेप सिमिलर टू द अर्थ, इसी कारण इसको अर्थ ट्विन बोला जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के लगभग सिमिलर है। ठीक है, साइज एंड शेप में, बाकी चीजों में नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ ट्विन, यानी पृथ्वी की जुड़वी बहन भी कभी कभी बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्लूटो वाज ऑल्सो अ प्लेनेट। प्लूटो भी एक प्लेनेट था। टोटल हमारे सौरमंडल में कितने प्लेनेट थे? 9। लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा जो है इसको हटा दिया जाता है उस लिस्ट में। क्यों? क्योंकि ग्रहों का एक प्रॉपर डिफिनीशन होता है कि वो इन डिफिनीशन को अगर फॉलो कर रहे हैं तो प्लैनेट्स के अंडर कंसीडर किया जाएंगे, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है ये? अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर पे है सूर्य के बाद। ठीक है, सूर्य के बाद मरकरी, वेनस और अर्थ आता है। ठीक है, और साइज के हिसाब से 5वां बड़ा जो है प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये जो ध्रुव देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी चिपटी हुई अर्थ है,
जिसलिए इसको वजह क्या बोलते हैं उसको, जियोइड। अब कोई पूछेगा कि अर्थ का शेप कैसा है तो क्या बोलेंगे, जियोइड शेप का है, ठीक है, सर्कल नहीं है, प्रॉपर जो पृथ्वी हमारी गोल नहीं है। इट इज द ओनली प्लेनेट दैट हैज कंडीशन टू सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। यही एक ऐसा प्लेनेट है हमारे पूरे सौर मंडल में जहाँ पे कि हम ह्यूमन जो लाइफ जो है एग्जिस्ट कर सकता है, हम रह सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट बिकॉज इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ अबाउट 2/3 यानी लगभग 70% जो है हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, मून। इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून जो है क्या है, एक प्राकृतिक उपग्रह है, किसका, पृथ्वी का, जो कि लगभग 27 दिन लेता है एक चक्कर पूरा करने में। और चांद का सबसे बड़ा एक रीजन क्या है, इसका परिभ्रमण और घूर्णन दोनों का जो समय है एक ही है। मतलब कि जैसे ये है पृथ्वी, तो अपने अक्ष पे भी वो 27 दिन में एक बार घूम लेता है और पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमने में वो 27 दिन ही लेता है। इसी वजह से हम चांद का सिर्फ एक मतलब एक वन साइड ही उसको हम देख पाते हैं, ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वी हैव ओनली वन मून। हम लोग का जो पृथ्वी है उसके पास एक ही मून है, जबकि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून इनके पास एक से ज्यादा है, ठीक है। मैं आपको डेटा बताता हूँ। सबसे ज्यादा अगर क्या बोलते हैं उपग्रह अगर बोले तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है, मोर देन 80, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद एक्चुअली डेटा याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा है शनि के पास, देन है जुपिटर के पास, लगभग 79 है जुपिटर के पास और 82 के आसपास है शनि के पास, ठीक है ना। मून हैज वेरियस डिप्रेशंस एंड माउंटेन। देखिए जो उपग्रह होते हैं उनके पास भी माउंटेन आपको दिखेंगे, उनके सरफेस पे आपको पर्वत भी दिखाई देते हैं। नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून 21 जुलाई 1969। 1969 में जो है नील आर्मस्ट्रांग जो पहले आदमी थे जिन्होंने अपना कदम रखा था चांद पे, ठीक है ना। ओके, अब बात आती है एस्टेरॉइड्स के बारे में। एस्टेरॉइड्स क्या होता है, तो एस्टेरॉइड्स आर द पार्ट्स ऑफ प्लेनेट। ये एक्चुअली क्या होते हैं, जब हमारा ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ था, जब सारे ग्रहों का निर्माण हुआ था, तो ये एक्चुअली छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, रॉक्स के होते हैं, विच एक्सप्लोडेड व्हेन द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म। हाँ, जब सोलर सिस्टम हमारा बना था तब ये थे। दीज आर टीनी बॉडीज विच मूव्स बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं किसके किसके बीच में पाए जाते हैं, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं। देखिए एस्टेरॉइड्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं जुपिटर ट्रोजन। ये भी एक तरह का एस्टेरॉइड्स ही है, यानी क्षुद्र ग्रह ही है, लेकिन ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है जो जुपिटर जिस रास्ते में चलता है, जिस पथ पे चलता है, जिस कक्ष में ये चलता है, उसी के आगे और पीछे पाए जाते हैं। अभी आपको एक पिक्चर दिखाएंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने बताया था कि जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में ही पाया जाते हैं। ये देख लीजिए पूरा, ठीक है। और अभी हम लोगों ने बात किया बृहस्पति ट्रोजन, वो कहाँ पे पाया जाता है, ये हो गया बृहस्पति, और उसके आगे पीछे देखिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये मूवमेंट कर रहा है, कैसे घूम रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। अब बारी है मेटेरॉइड्स के बारे में, ठीक है। उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं और कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के वजह से ये खींचे चले आते हैं। अब आपको एक कंसेप्ट समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो मंगल ग्रह है ये जैसे ही आता है यहाँ पे और इसके गुरुत्वाकर्षण बल से ये खींच के चले जाते हैं, ये भी जो एस्टेरॉइड्स हैं क्षुद्र ग्रह। लेकिन जैसे ये गिरने वाले होते हैं मार्स पे, ये आगे निकल जाता है घूमते घूमते और वो सारे कहाँ चले जाते हैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो गति के कारण, तीव्र गति के कारण उनमें कभी कभी क्या होता है, आग लग जाता है और बीच में ही जल जाते हैं, या फिर कई बार वो जल नहीं पाते हैं प्रॉपर, तो पृथ्वी के सरफेस पे आके हमारे गिरते हैं और कई बार कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। अगर मृत्यु नहीं होती है तो कहीं खाली जगह पे गिरता है तो होल भी हो जाता है, ठीक है, और वहां पे झील भी कई बार देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ मिल्की वे के बारे में, यानी कि हमारा जो सौर मंडल है कौन से गैलेक्सी में पाया जाता है, तो मिल्की वे, जिसको हम लोग आकाश गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक सीक्वेंस समझते हैं कि सबसे बड़ा क्या होता है, यूनिवर्स, देन आता है गैलेक्सी,
गैलेक्सी के अंदर क्या होता है हमारा सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। ठीक है, तो एक यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सीज हो सकते हैं और एक गैलेक्सीज में कई सारे सौर मंडल भी हो सकते हैं, जिनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। चलिए, ऐसा आप देखे होंगे रात में कभी, ऐसे लगता है कि जैसे तारे मिट रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई दिया होगा, कभी ना कभी देखे होंगे, ठीक है ना। इन एंशियंट इंडिया इट वाज आल्सो कॉल्ड आकाशगंगा। ठीक है, गैलेक्सीज आर ह्यूज सिस्टम, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि चैप्टर्स में कुछ ब्रैकेट में से साइड में दिया होता है कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो करके ऐसे दिया होता है, तो कई बार वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग अब थोड़ा देखते हैं क्या दिया है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये तो हम बात कर ली कि उनके चारों तरफ रिंग्स पाया जाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे कुछ समझने वाली बातें हैं कि सोलर सिस्टम, इस वर्ड का जो है कैसे ओरिजिन हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। सोल, सोल इन रोमन मैथोलॉजी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सन गॉड। ठीक है, सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड अ सोलर सिस्टम। जो सारे प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स मेटेरॉइड्स मिलकर बनाते हैं जो सिस्टम, उसको हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी वर्ड का जो है ओरिजिन कैसे हुआ। तो ज्योग्राफी एक्चुअली है ये इंग्लिश वर्ड, ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है, विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर हुआ है, जी प्लस ग्राफिया। जी मतलब अर्थ होता है, ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दो जो स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब जो खगोलीय पिंड के बारे में अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट वाज द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। भारत के प्राचीन भारत के जो है एक खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, इनका नाम था आर्यभट्ट। उनके नाम पे कई सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं, उपग्रह छोड़े गए हैं इसरो के द्वारा। He said that the moon and the planet shine due to the reflected sunlight। सिंपल सी बात है कि जो हमारे मून है और प्लेनेट हैं वो किसके लाइट से चमकते हैं, तो सन के लाइट से चमकते हैं। कई आपको बता दूं कि जो मून चमकता है वो किसके लाइट से चमकता है, मून सन के लाइट से ही चमकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लाइट जो ट्रेवल करता है वो कितने स्पीड से करता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से लगभग वो चलता है। और अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है, लगभग 8 मिनट में वो हमारे पहुंचा था। और ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट पर्सन था जो कि मून पे पहुंचा था। ठीक है, अब सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे द एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जैसे कि प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ घूमते हैं, वैसे ही सेलेस्टियल बॉडीज सैटेलाइट जो होता है वो किसके चारों तरफ घूमता है, यानी उपग्रह जो है किसके चारों तरफ घूमता है, तो ग्रह के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ सैटेलाइट्स के बारे में हम लोग समझते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। ठीक है, ये नेचुरल नहीं होते हैं, प्राकृतिक नहीं होते हैं। ठीक है, ये मैन मेड होते हैं। कौन कौन से, ये जैसे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, इनसेट, आईआरएस, एडुसेट, जो कि जाके किस लिए छोड़े जाते हैं, तो गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आप हिंदी में यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ प्लैनेट्स को देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, साइज के अनुसार प्लैनेट को थोड़ा अरेंज करते हैं। सबसे बड़ा जो है जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस यानी कि अरुण हो गया, नेपच्यून यानी वरुण हो गया, हमारी पृथ्वी हो गई, वेनस हो गया, मार्स हो गया, और सबसे छोटा मरकरी। ये हो गया साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कुछ डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये डायमीटर दिया गया यानी कि व्यास, हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे ये हो गया प्लेनेट, तो ये क्या हो गया, पूरा ये व्यास होता है। तो सन का व्यास लगभग कितना है, 1 लाख, सॉरी इसको ऐसे मिला है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, करोड़, सॉरी वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि लगभग 13,91,400 किलोमीटर इसका व्यास है। मरकरी का देख सकते हैं 4,879, वेनस 12,104, अर्थ 12,756, मार्स का ये है, जुपिटर का देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब बात करें डिस्टेंस का, तो ये डिस्टेंस देख सकते हैं, मरकरी का सन से डिस्टेंस इतना है,
वेनस का इतना है, अर्थ का देखिए इतना है लगभग, कितना हो जाएगा जी, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 14 करोड़ कितना हो जाएगा, 96 लैक्स हो जाएगा। इतना किलोमीटर जो है आप देख सकते हैं, इतना सारे प्लैनेट्स का सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंस देख सकते हैं सन से कितना दूर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रोटेशन और रिवॉल्यूशन, यानी कि घूर्णन और परिभ्रमण। ये कुछ एक्स्ट्रा जो है फैक्ट ऐड किए हैं। ठीक है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं बता दूं कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन होता है घूर्णन, जब कोई ग्रह अपने ही अक्ष पे ऐसे गोल गोल घूमता है उसको हम लोग रोटेशन बोलेंगे। जब सन के चारों तरफ घूमेगा ऐसे, उसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन यानी परिभ्रमण। तो मरकरी जो है 58.8 डेज लेता है एक बार अपने अक्ष पे घूमने में, और सूर्य के चारों तरफ घूमने में 88 डेज लेता है। ठीक है, शुक्र जो है 243.7 डेज लेता है यहाँ पर अपने अक्ष पे घूमने में, और एक परिभ्रमण पूरा करने में 224.7 डेज लेता है। ठीक है, उसी प्रकार अर्थ का देख सकते हैं, मार्स का देख सकते हैं, जुपिटर का, सैटर्न का, यूरेनस का, नेपच्यून का। ठीक है, हिंदी में जैसा कि नाम बता दिया मैंने आपको, मरकरी हो जाएगा बुध, वेनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण हो जाएगा, नेपच्यून मतलब वरुण हो जाएगा। तो आप इसमें देखते हैं कि ये इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो जिसका रोटेशन सबसे फास्ट है, ठीक है, या फिर सबसे ज्यादा है, या फिर कौन ज्यादा टाइम लेता है सूर्य के चारों तरफ घूमने में। तो यहाँ पे हम लोग को देख के ऐसा लग रहा है कि सबसे फास्ट जो है अपने एक्सिस पे घूमने वाला प्लेनेट है जुपिटर। ठीक है, 10 घंटे में ही एक जो है चक्कर लगा लेते हैं, यानी वहां पे दिन जो है एक दिन 10 घंटे का ही होता है। ठीक है, चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर एनसीईआरटी जो के लास्ट में जो दिया होता है चैप्टर्स में वही है, इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, पृथ्वी का जुड़वा मतलब के रूप में जाने जाने वाला कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो अपने कॉपी में आप लिखते जाए किसका कितना स्कोर आ रहा है और कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो किसको बोला जाता है, तो वेनस को बोला जाता है। ठीक है, शुक्र को। सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है, ये भी बताया था मैंने, पृथ्वी। ठीक, चलिए हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट, हाँ ये तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, कौन से पाथ पे घूमते हैं, तो वो घूमते हैं एलोंगेटेड पाथ पे घूमते हैं, यानी कि वो प्रॉपर ऐसे होता है, एलिप्टिकल होता है। ठीक है ना, पूरा वृत्ताकार नहीं होता है, थोड़ा सा एलिप्टिकल होता है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था पहले ही कि स्टार जो पोल स्टार होते हैं, ध्रुव तारा, कौन से दिशा को बताते हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द, किन कौन कौन से ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, बताया था मैंने, मार्स एंड जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ये पाए जाते हैं। अब ये तो टोटल जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का था। अब हम कुछ अदर एमसीक्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द फुल मून नाइट, फुल मून को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, एंड व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज, इसमें से कौन सा सेलेस्टियल बॉडीज है आपको बताना है। ठीक है, इसमें द सन होगा कि द मून होगा, ऑल द शाइनिंग बॉडीज इन द स्काई होगा, या फिर ऑल ऑफ दिस होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से सभी जो है सेलेस्टियल बॉडीज हैं, खगोलीय पिंड है। ठीक है, चलिए अब इसमें से बताइए द सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उसको क्या बोलते हैं, जिसका खुद का हीट एंड लाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टार। ठीक है, जिसका खुद का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि द सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिसका खुद का हीट एंड लाइट नहीं होता है वो किस में आ जाएंगे, प्लैनेट्स में आ जाएंगे। प्लैनेट्स का खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्लेनेट जो वर्ड है वो प्लेनेटाई वर्ड से है, तो प्लेनेटाई वर्ड कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, बताइए कौन से वर्ड से इसको डिराइव किया गया है, बताना है आपको। तो ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से। ठीक है,
नेक्स्ट है विच सेलेस्टियल बॉडीज फ्रॉम द फॉर्म द सोलर सिस्टम, कौन कौन से मिलकर सोलर सिस्टम को बनाते हैं? सन भी बनाता है, प्लैनेट भी बनाते हैं, सैटेलाइट एटेरॉइड्स भी बनाते हैं, मेटेरॉइड्स। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अच्छा, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ? ये मैंने बताया था कि सन का एक ही साइड हम क्यों देख पाते हैं, क्योंकि इसका मूविंग अराउंड द अर्थ भी 27 डेज में ही घूम लेता है और 27 डेज ही अपने एक्सिस पे भी घूमने में ये लेता है, यानी कि इसका घूर्णन और परिभ्रमण दोनों एक ही दोनों का ड्यूरेशन एक ही है, इसलिए इसका हम एक ही साइड देख पाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, टीनी न्यूमरस बॉडीज मूविंग अराउंड द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। इसमें ऑप्शन देना छूट गया मिस्टेक से, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह। अच्छा, 9th नंबर की स्टार आर नॉट विजुअल ड्यूरिंग द डे, मतलब कि दिन में तारे हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका बड़ा साइज होता है इसलिए, या वो सेल्फ इल्यूमिनेशन मतलब खुद से वो चमकते हैं इसलिए, या फिर वो पृथ्वी से ज्यादा दूर है, या फिर सूर्य का प्रकाश ज्यादा ब्राइट होता है इसलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 10th नंबर की विच इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, ये तो इजी क्वेश्चन है, मरकरी हो जाएगा यानी बुध। अब है कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें तो वैसे आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी सहूलियत के लिए, तो इसमें देख सकते हैं द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन एंड द साइज इज द 5th, ठीक है। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली कितना दिन लेता है? 88 डेज, ठीक है, टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमने में ये इतना समय लेता है। नेक्स्ट है नॉर्थ स्टार, कौन से डायरेक्शन को दिखाता है? तो नॉर्थ डायरेक्शन को। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, बृहस्पति, शनि और अरुण के पास कौन से क्या पाया जाता है? तो रिंग्स पाए जाते हैं। लाइट ट्रेवल्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करता है। 6 नंबर है कि दीज बॉडीज आर कॉल्ड, उस बॉडी को क्या बोलते हैं? दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह, ठीक है। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड, जो सूर्य के चारों तरफ छोटे छोटे रॉक्स जो है घूमते हैं उसको मेटेरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। और जब वो जलते हैं आते टाइम, जब पृथ्वी के वातावरण एटमॉस्फेयर में जब इंटर करते हैं तो गति के फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, घर्षण के कारण जब वो जलने लगते हैं तो उसको मीटर्स नाम दिया गया है, ठीक है, मीटर्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन यानी तारामंडल, तो तारों के समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी, बहुत सारे तारे जब तारों का सिस्टम, जैसे हमारा सोलर सिस्टम क्या है? एक तारों का सिस्टम ही है, सूर्य क्या है? तारा है, तो एक गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर स्टार का सिस्टम देखने को मिल जाएगा, उसको बोल सकते हैं। मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा खगोलीय पिंड है? तो चंद्रमा ही है। 12th नंबर है अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, तीसरा सबसे नजदीक जो है प्लेनेट है सूर्य से, ठीक है। 13 नंबर है प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर, ग्रह के पास खुद का क्या नहीं होता है? हीट और लाइट। हीट और लाइट कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। तो ये हो गई पूरी की पूरी डिस्कशन आपका फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।